कन्हैया ने वो मणि ली और सत्राजीत के पास गए कि ये लो राजन, तुमने मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया था, अपनी मणि अपने पास रखो। और जब मणि वापस कर दी तो कल तक जो लोग द्वारकाधीश को बुरा भला कह रहे थे कि कन्हैया तो है ही ऐसा, बचपन से चोरी करता है और मणि इसी ने चुराई होगी, जब कन्हैया ने करके दिखा दिया तो दल बदल लिया, दल बदलू हो गए। अब कन्हैया की तारीफ करने लगे और सत्राजीत की बुराई करने लगे। अरे हमारे महाराज तो ऐसे हो ही नहीं सकते, माखन तो प्रेम से चोरी कर देते, मणि थोड़ी ना चुराएंगे कभी। ये सत्राजीत बड़ा दुष्ट है, इसने हमारे महाराज के ऊपर कलंक लगा दिया। आप तो ताने पर ताने देते रहे सत्राजीत को। सत्राजीत ने सोचा कि इतने ताने मिलेंगे तो मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा। तानों से बचने से लिए उसने क्या कहा कि प्रभु एक काम करो, मणि मुझे नहीं चाहिए, मणि को आप रखो और साथ ही साथ मेरे दामाद जी बन जाओ। मेरी बेटी है सत्याजीत नाम की, उससे विवाह कर लो। भगवान का तीसरा विवाह सत्राजीत की बेटी सत्यावती के साथ संपूर्ण हो गया। कितने विवाह हो गए भगवान के? तीन विवाह भगवान के इस तरह पूर्ण हो गए। एक बार भगवान द्वारिका से इंद्रप्रस्थ की तरफ जब आए तो यमुना के किनारे एक स्त्री तपस्या कर रही थी। अर्जुन जी साथ में थे, दूर से रथ रोका, अर्जुन रथ से उतर के गए और कहने लगे देवी आप कौन हो, यहाँ बैठकर तपस्या क्यों कर रहे हो? उस कन्या ने कहा कि मैं यमराज की बहन और सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ और यहाँ पर कृष्ण भगवान को अपना पति बनाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। अर्जुन ने मन ही मन सोचा कि भगवान दुनिया के सारे पुरुष खत्म हो गए हैं क्या? जिसको देखो वही कन्हैया को पति बनाने के लिए तपस्या कर रही है। खैर कोई बात नहीं देवी, जिसके लिए तुम तपस्या कर रही हो वो रथ में बैठे हमारे साथ इंद्रप्रस्थ की तरफ जा रहे हैं। अर्जुन गए, कन्हैया को पकड़ के लेके आए और कन्हैया का हाथ पकड़ा और कालिंदी का हाथ कन्हैया के हाथ में रख के अर्जुन ने ही वही मंत्र पढ़ दिए और चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ हो गया। एक बार भगवान उज्जैन की राजकुमारी मित्रवृंदा के स्वयंवर में गए। मित्रवृंदा के दो भाई थे, विंद और अरविंद। दोनों भाइयों ने अपनी बहन का विवाह तय किया और स्वयंवर रखा। स्वयंवर तो उन्होंने नाम के लिए किया था, लेकिन दोनों भाइयों ने अपनी बहन मित्रवृंदा से कहा कि देखो स्वयंवर में सभी राजा आएंगे लेकिन वरमाला केवल दुर्योधन के गले में डालना, क्योंकि दुर्योधन 100 भाई हैं, उनसे हमारा रिश्ता हो जाएगा तो हमारे राज्य की शक्ति बढ़ जाएगी। मित्रवृंदा ने कहा ठीक है भैया, मैं वरमाला जो है वो दुर्योधन के गले में ही डालूंगी। सभी राजा आए और कन्हैया भी उस स्वयंवर में आए थे। माला लेकर, वरमाला लेके जैसे ही मित्रवृंदा स्वयंवर में आई, प्रवेश किया, जैसे ही मित्रवृंदा ने स्वयंवर में प्रवेश किया वरमाला लेकर, तो मित्रवृंदा की निगाहें सबसे पहले कन्हैया की निगाहों से ही मिल गई और जो कन्हैया की मोहनी छवि को देखा तो मोहित हो गई और भूल गई कि हमारे भाइयों ने क्या कहा था कि दुर्योधन को वरमाला पहनानी है। वरमाला लेके आगे बढ़ी, दुर्योधन तो बैठा रह गया और ले जाके सीधे वरमाला कन्हैया के गले में डाल दी। भगवान का 5वां विवाह मित्रवृंदा के साथ हो। भाइयों ने आंखें दिखाई और दुर्योधन भी क्रोधित हो गया कि जो होना कुछ और था, यहाँ हो गया कुछ। भगवान ने देखा कि तनातनी का मामला हो रहा है, तुरंत अपनी 5वीं दुल्हन को लिया और 9, 2, 11 हो गए।
पांचवा विवाह भगवान का इस तरह से संपूर्ण हुआ। एक कौशल नरेश थे नग्नजित नाम के, उनकी बेटी का नाम था नग्नजिती। उन्होंने भी अपनी बेटी के विवाह में एक शर्त रखी कि जो भी मेरे पास 7 बैल हैं खूंखार, इन 7 बैलों को एक साथ नाद देगा, इनके नाकों में एक साथ रस्सी डाल देगा, उससे मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। सभी राजा आए, कोई भी कुछ नहीं कर सका, लेकिन हमारे कन्हैया तो बचपन से ही गाय बैलों में पले बड़े हैं। भगवान ने अदृश्य रूप से एक रूप से 7 रूप बनाए और एक साथ ही 7 बैलों को नाद दिया, और भगवान का छठा विवाह नग्नजिती के साथ संपूर्ण हो गया। गिनते रहना कितने विवाह हो गए, मैं शॉर्टकट में सुना रहा हूँ, लेकिन 16,108 विवाह आपको पूरे सुनाऊंगा, चिंता मत करो, भले ही 10 बज जाए। बोलो राधे राधे। तैयार हो ना सुनने के लिए? देखो कैसे ऊपर मन से कह रहे हैं कि 10 बजे का नाम सुनते ही चेहरे पर 12 बज जाते हैं। बोलो राधे राधे। एक रानी थी श्रुति कीर्ति नाम की, वो भी भगवान को अपना बेटा बनाना चाहती थी और चाहती थी कि भगवान को हृदय से लगाकर, छाती से लगाकर मैं प्रेम करूं। भद्रा नाम की उसकी पुत्री थी। तो किसी ने कहा कि तुम भगवान को पुत्र बनाना चाहती हो तो दामाद भी तो बेटे के समान होता है, यदि मानो तो, और ना मानो तो पुत्र भी बेटे के समान नहीं है। बात उसकी समझ में आ गई। उसने अपनी बेटी भद्रा का विवाह कन्हैया के साथ कर दिया, अपना दामाद बना लिया कन्हैया को, और दामाद बना के पुत्र के जैसा जी भर के वात्सल्य प्रदान किया, अपनी इच्छा पूरी की। कितने विवाह हो गए भगवान के? 7 विवाह हो गए। जिस तरह अर्जुन ने मछली की आंख में निशाना लगाया था, द्रौपदी को लेकर आए थे, उसी तरह एक स्वयंवर में, एक चक्र में मछली का प्रतिबिंब देखकर उसे भेद कर भद्र देश की राजकुमारी थी लक्ष्मणा, उसका नाम था, उसके साथ भी 8वां विवाह संपूर्ण कर दिया। कितने विवाह हो गए? 8। इस तरह भगवान के 8 विवाह अलग अलग हुए। इनको भगवान की पटरानियां कहा जाता है। सुखदेव जी कहने लगे, राजन 8 विवाह तो भगवान के ऐसे अलग अलग हुए, लेकिन 16,100 विवाह भगवान के एक साथ हो गए। परीक्षित कहने लगे, प्रभु भगवान के 8 विवाह अलग हुए ये आपने बताया, लेकिन इतने सारे विवाह एक साथ कैसे हुए? ये प्रसंग मैं सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ध्यान से श्रवण करो। अब मैं तुम्हें भगवान के 16,100 विवाह की कथा श्रवण कराता हूँ। भौमासुर नाम का एक दैत्य था जो भूमि से उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका नाम था भौमासुर। भौमासुर ने जब देखा कि द्वारिकाधीश कन्हैया 8 विवाह कर रहा है और गोपियों के साथ रास रचाता है, तो उसने भी एक प्रण कर लिया, वचन ले लिया अपने आप से कि मैं भी, इसने 8 रानियों से विवाह किया है, मैं 20,000 कन्याओं से एक साथ विवाह करूंगा। अब तो वो भौमासुर जिस राज्य पर भी
भौमासुर जिस राज्य पर भी आक्रमण करता, उस राजा को हराकर उसकी बेटी का हरण करके ले आता और अपने कारागृह में कैद कर लेता। भौमासुर बार बार आक्रमण करता और हर जगह की कन्या को ले आके हरण कर लेता। ऐसा करते करते उसके कारागृह में जो कन्याओं की संख्या हो गई, वो कितनी हो गई? 16,100। और उसने क्या कहा था कि मैं 20,000 कन्याओं से एक साथ विवाह करूंगा। कमल भैया बुला लो। मैं 20,000 कन्याओं से एक साथ विवाह करूंगा। कैद में पड़ी हुई कन्याएं इतनी व्याकुल हो गई, परेशान हो गई और प्रार्थना करने लगी नारायण से कि हे प्रभु, या तो हमें इस कारागृह से मुक्त करा दो और नहीं तो हमारे प्राण ही ले लो। और जो करुण पुकार की है तो करुणा निधि कन्हैया तक उन सब की पुकार पहुंच गई। कन्हैया ने सत्यभामा को साथ लिया और चल पड़े भौमासुर के राज्य की तरफ। जैसे ही राज्य के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो भौमासुर के द्वार पर 5 फन वाला मुर नाम का एक दैत्य रहता था। भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया और उस मुर नाम के 5 फन वाले दैत्य का सर धड़ से अलग कर दिया। मुर नाम के दैत्य को मारा तो भगवान का एक नाम और पड़ गया, मुरारी। भगवान का नाम मुरारी पड़ गया। इसके साथ मुरारी नाम तो पड़ गया। सत्यभामा को लेकर आगे गए, भौमासुर के साथ युद्ध किया और जिस तरह उस दैत्य का अंत किया, अपने सुदर्शन चक्र को चलाया और भौमासुर का भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। सारी कन्याओं को छुड़ाया, कैद से मुक्त किया और कैद से मुक्त करने के बाद में कैद से मुक्त किया। मुक्त करने के बाद में सभी से भगवान कहने लगे कि जाओ, अब तुम सब आजाद हो, अपने अपने पिता के पास लौट जाओ, घरों को लौट जाओ। कन्या कहने लगी, प्रभु एक बार को हमारे घर वाले तो हमें अपना भी सकते हैं, लेकिन ये समाज ऐसा है, इतने दिनों तक हम इस दैत्य के कारागृह में बंद थी, ये समाज हमें नहीं अपनाएगा। तो भगवान कहने लगे, तो तुम सब क्या चाहती हो? तो सभी गोपियों ने मिलकर एक ही बात कही है कन्हैया से, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। कहती कन्हैया, अब या तो तुम ही हमें अपनी शरण में ले लो और नहीं तो हमें इस जीवन से मुक्त कर दो। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। आइए, कौन कौन चाहता है कि हमारा जीवन उस मुरलिया वाले के हवाले हो जाए? मिलकर सभी गाएंगे। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, वो जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ओ मुरलिया वाले।
कौन चाहता है अपना जीवन करना चाहता है? हाथ खड़े करो एक बार सभी अपने मुख से बोलो मेरे साथ में। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले, मुरलिया वाले। हम है कठपुतली तेरे हाथ की, अब है कठपुतली तेरे हाथ की, तेरे हाथ ओ तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, आ तेरे हाथ की। हम तो है कठपुतली तेरे हाथ की, हम है कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे तू जैसे न चाले मुरलिया वाले, चाहे तो जैसे न जाने मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय हो। जय हो, जय हो। हम तो है मुरली तेरे हाथ की, तो है मुरली तेरे हाथ की, तेरे हाथों की, ओ तेरे हाथों की, तेरे हाथों की, ओ तेरे हाथों की। हम तो है मुरली तेरे ही हाथ की, अब तो है मुरली तेरे हाथ की, चाहे तू चाहे तू चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले। चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, आगे हाँ मुरलिया वाले, हाँ मुरलिया वाले, आगे हाँ मुरलिया वाले। जय हो। भैया ने बड़ी अच्छी धुन बजाई है क्या? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो, पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो, पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दे मोर सतगुरु, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दे मोर सतगुरु। कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो, पायो जी मैंने
हम तो है दासी तेरे चरणों की, 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 तेरे चरणों की, तेरे चरणों की, तेरे चरणों की, तेरे चरणों की। हम तो है दासी तेरे चरणों की, हम तो है दासी तेरे चरणों की, हम तो चरण में बसा ले मुरलिया वाले, हम तो चरण में बसा ले मोरलिया वाले, आज ही मुरलिया वाले, आजे हाँ मोरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले, मोरलिया वाले। जय श्री श्याम। क्या बात है। बहुत अच्छी धुन बजाई भैया ने। और ये दिन कैसे चल रहे हैं? सुनो राधा पपीहे ने, सुनो राधे पपीहे ने कहा सबसे पुकार के, सुनो राधे पपीहे ने, सुनो राधे पपीहे ने के आए दिन मेरे श्याम के, सुनो राधे, सुनो राधे। अपने चरण का दास बना ले, 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 दास बना ले, ओ दास बना ले, दास बना ले, ओ दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, ओ वृंदावन में बसा ले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, हमारे मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, आज मुरलिया वाले, मोरलिया वाले, ओ जी हो मुरलिया वाले, मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले, आगे हाँ मोरलिया वाले, आज ही हाँ मुरलिया वाले, मोरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले, मोरलिया वाले, आज ही हाँ मुरलिया वाले।
वन में बसा ले मुरलिया वाले। किस किसका जीवन कौन कौन चाहता है कि कन्हैया के हवाले कर दो? तो एक लाइन मेरे साथ गाइए। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जब सभी कन्याओं ने ऐसी करुण पुकार की कि जीवन है तेरे वाले मुरलिया वाले, तो भगवान उनकी अंतरात्मा को समझ गए और भगवान कहने लगे क्या चाहती हो ये बताओ। कहने लगे प्रभु हम तो आपके चरणों में ही रह सकती हूँ, रहना चाहती हैं क्योंकि आपने ही हमारी रक्षा की है। भगवान ने क्या किया, उसी समय वहां पर कितनी कन्याएं थी? 16,100। भगवान ने अपने एक रूप से 16,100 रूप बना लिए और एक समय में, एक घड़ी में, एक ही मुहूर्त में सभी कन्याओं से विवाह कर लिया और सबको लाके द्वारिका में अपने अपने महलों में स्थापित भी कर दिया। और भगवान की पहले कितनी पटरानियां थी? 8। ले आए कितने? 16,100। कितनी हो गई टोटल? 16,108। एक बार तालियां बजाइए, आपका गणित बहुत तेज है, मैथमेटिक्स तेज है ना, फटाफट बता दिया। अब 16,108 रानियां हुई तो हर एक रानी से भगवान को 10-10 बच्चे हुए और एक एक पुत्री हुई। तो अब हिसाब लगा के बताओ कि भगवान के परिवार की संख्या कितनी हो गई। और उससे भी फिर कई पौत्र पुत्र होते रहे। जब सभी से 10-10 पुत्र और एक एक पुत्रियां हुई तो भगवान का परिवार जो है उनकी संख्या जो पहले हुई वो 1,61,180। पहले इतना परिवार हुआ और समय जैसे ही बीता तो उनके बच्चों के भी बच्चे हुए, तो भगवान के परिवार जो था यदुवंश केवल वो 56 करोड़ की संख्या में पहुंच गया। भगवान का केवल यदुवंश जो भगवान का स्वयं परिवार था वो 56 करोड़ का भगवान का स्वयं का खुद का परिवार था। किंतु एक बात ध्यान देने वाली है, इतना बड़ा परिवार था, भगवान परिवार के मध्य रहते थे, लेकिन मजाल है कि भगवान के चेहरे पर कभी शिकन भी आई है। भगवान के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इधर देखो, वो बाल्टी आपके घर पे नहीं जाएगी। बोलो राधे राधे। ये कथा की बाल्टी आपके हृदय में जाएगी, कथा अमृत है ना। कोई भी बहन आती है तो सबकी निगाहें वहां चली जाती है, कितना बढ़िया सूट पहना है, पता नहीं कहाँ से लाई हुई, कितनी बढ़िया साड़ी पहन के लाई है। कथा समाप्त होने दो, तुरंत पूछूंगी इससे। बोलो राधे राधे। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, जो बात समझाया करूं, आज अंतिम दिवस है, विश्राम दिवस, उसको ध्यान से समझा करो। और आप लोग बड़े ही समझने वाले समझदार लोग लगते हो मुझको, लेकिन कोई कोई होता है बेवकूफ, जिसको कुछ भी बोलो उसको समझ में नहीं आता है ना। ये आप लोग अपने लिए तालियां बजाइए एक बार दिल से। मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि मुझे यहाँ पर कथा सुनाने में इतना आनंद आता है कि मैं सुनाता जाऊँ
और जो कहीं कथा नहीं सुनाता वो कथाएं मैं यहाँ पर सुनाता हूँ, आप सुनो, क्योंकि श्रोता ऐसे हैं आप जैसे। लेकिन कहीं कहीं किसी को समझाओ, वो सुनेगा कुछ और समझेगा कुछ। पंडित जी भी एक बार मुझे समझाने आ रहे हैं, और अभी ये जो छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ, हमारे भैया थोड़े अभी अंदर गए हैं, इसलिए हम रुके हुए हैं, वो भोजन करके आएंगे, तब वो आपकी वाली बात हम इनके समक्ष रखेंगे। तब तक मैं आपको समझा देता हूँ। कुछ लोगों को समझाओ कुछ और समझ में कुछ आता है। पहली बात तो आजकल लोग ऐसे हो गए हैं कि सामने वाले को बेवकूफ़ समझते हैं, और बेवकूफ़ ऐसे हो गए हैं, वो सोचते हैं ये बेवकूफ़, वो सोचता है ये बेवकूफ़। जैसे कि दो सेठ जी थे, दोनों बैठे हुए थे कमरे के अंदर। दोनों सेठ जी कहने लगे, पहला सेठ बोला, तुम्हें पता है हमारा नौकर कितना मूर्ख है? दूसरा बोला, कितना भी मूर्ख होगा मेरे वाले से ज्यादा बेवकूफ नहीं होगा। पहला सेठ बोला, तुम्हें प्रमाण दिखाएं, प्रमाण पत्र। आजकल की बात बता रहा हूं, बिल्कुल आजकल की। दो सेठ कमरे में बैठे थे, पहले वाले ने अपने नौकर को बुलाया और नौकर से कहा, इधर आओ, कल कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? कल संडे, कल इतवार है। ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कल इतवार है ना? कल हवन भी है। सेठ ने नौकर को बुलाया, संडे का दिन था। नौकर को बुला के सेठ ने 10 का नोट दिया और कहा, एक काम करो, बाजार जाओ और रंगीन टेलीविजन खरीद के ले आओ। नौकर ने 10 रुपए लिए और टीवी खरीदने चला गया। वो भी कौन सी, आजकल कौन सी लगती है दीवारों पर? LCD, है ना? एक LCD खरीदने चला गया। अब सेठ जी कहने लगे, देखा कितना बेवकूफ है, 10 रुपए दिए और टीवी खरीदने चला गया। दूसरा सेठ